वेलकम टू टारगेट मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर निशानी बाजार किताबपुर। हमारे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसमें हम लोग चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। बोल रहे हैं क्वेश्चन के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन? सदस्य कितना है? जो आर्मी का जो सदस्य है उसमें कितना है भाई? 616 है। ये क्या बोल रहा है? उसको 32 सदस्यों वाली टुकड़ी में बांटना है। 616 सदस्य है, अब बोल रहे हैं उसे टुकड़ा में बांटना है, लेकिन कितना कितना भाई? 32 सदस्यों वाली। तो कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, तो बोल रहे हैं आगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जानते हैं क्या करना पड़ेगा? इसका HCF निकालना पड़ेगा। बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या माने अधिक से अधिक क्या है? माने उससे अधिक नहीं होगा, सबसे अधिकतम संख्या क्या है? जब ऐसा क्वेश्चन कहेगा ना तो इसको याद कर लीजिएगा कि क्या निकालना पड़ेगा? HCF। HCF मतलब क्या हो? मौसम। ठीक बा? लिखने का तरीका क्या है? आंसर में आइए। बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ से क्या बोला है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लिखेंगे यहाँ से स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ से क्या हो? 616 और 32 का HCF। नहीं समझ में आया? देखिए तो क्या लिखा है ये क्वेश्चन, जो 3 का आंसर में हम लोग क्या लिखे हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। क्वेश्चन खुद पूछ रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो मैंने क्या लिखा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। याद कर लीजिएगा कि जो आर्मी की टुकड़ी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना पड़ता है? महत्तम निकालना पड़ता है, मतलब कि HCF निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ से कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। 32 का HCF। अब HCF निकालना है तो HCF हम लोग पढ़े हैं, वो बच्चा के लेवल से नहीं बनना है, हमको 10th के लेवल से पढ़ना है इसका HCF। तो लिखेंगे कैसे होगा? यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसी पर करना हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग बनाए हुए थे। अरे HCF निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। अब HCF कैसे निकलेगा आप लोगों को मैं पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में, ना हो तो सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो वो भी अपना सीख लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है यूक्लिड वाला का, A बराबर BQ प्लस R। देखिए कैसे किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, इसके अपने रफ में इधर करेंगे, महत्तम निकालेंगे अपन जो पहले पढ़े थे बच्चा के लेवल में। 32 यहाँ से क्या होगा? 616 बने तो कितना मार्क में जाएगा? टोटल संख्या एक बार नहीं जाना चाहिए, 19 मार्क में कितना आएगा? 608 होगा।
ऐसे क्या उतरेगा? 8 उतरेगा ना हो, इधर कट गया, कटा क्या लिखेंगे हम लोग? अभी फिर से करेंगे, लेकिन रुक जाइए, इसको पहले सेट कर लेते हैं 10 के लेवल में यहाँ से, और नहीं बीच वाला ना हो। 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस कितना? फिर यहाँ से बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से क्या उतना उतरेगा? 32 और चौका कट गया। इसको भी सेट कीजिए, ई वाले को देखिए, बीच वाला बराबर देखा, इसमें गुना होता है, यहाँ जोड़ते हैं, फिर इसको भी सेट है, तो प्लस सेट कीजिए। 32 बराबर खाली में गुना होगा, छोटा करते हैं, जोड़ते हैं, तो 32 प्लस क्या हो जाएगा? आंसर कौन हो गया? 8 होगा। लिख देंगे यहाँ से, इसलिए बराबर कितना हो? 8 आंसर। सही है क्या? 1 मिनट सुनिए, अगर आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो ये जो रफ है इसको यहाँ पर नहीं करना है, पीछे रफ में करना है, लेकिन अभी आप लोग ये साइड में कीजिएगा तब ना समझ में आएगा। ठीक है, छापिए। HCF इक्वल टू 8 आंसर। समझ में आया हो? पीछे छापेगा बबुआ, समझ में आया है सभी को? अरे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर है इतना का HCF निकाल लेंगे। अब HCF निकालने का आप लोग सीखे ही हैं। HCF इक्वल टू कितना आ गया? 8 आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो अब यहाँ से क्वेश्चन है 4 नंबर ना हो। देखिए 4 नंबर और 5 नंबर ये एक ही तरह से बनता है। अगर जो स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर समझ गया तो बिल्कुल 100% 5 नंबर बना सकता है। अगर सावधानी से देखिएगा तब इसको थोड़ा समझिएगा। ये प्लस में इम्पोर्टेड VBI क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेड VBI क्वेश्चन है। 4 और 5 एग्जाम में हर बार आता है, या तो 4 आएगा या तो 5, लेकिन आता है। सबसे हार्ड भी है, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। 4 और 5 तो केवल मैं 4 बनाऊंगा, आप लोग 5 बनाइएगा। सीखते हैं। देखिए तो यहाँ से कौन बनाए हो? 4 नंबर ना। सीखिएगा क्या बोला ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब समझते हैं आप लोग? वर्ग मीन्स का स्क्वायर। अरे पावर में 2 होता है, तो कहता किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए किताबों में एक संकेत भी दिया है, देखिए ना कब किताबों में संकेत भी दिया है कि मान लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। देखिए ना बताया है x है, इसलिए यह इतना के रूप का में लिखा है, बताया हुआ है ना संकेत। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करता है। इस धनात्मक पूर्णांक का तो पहले मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या है? x मानिए या a मानिए, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो हमने मान लिया, माना कि धनात्मक पूर्णांक x है कि a है? बताइए आप। इसमें बोला है x बोला है, अब क्या मान ले? मान ले a मानिए। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, क्या कोई दिक्कत है क्या? आप x भी मान सकते हैं, पीछे हमने पढ़ाया भी है।
माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। अब यहाँ से लिखावट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यहाँ से इसलिए 3 होगा, इसलिए कैसे लिखते हो, इसलिए यह 3Q प्लस 1 3Q plus 2 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब सुनेगा, ये इतना लाइन 4 नंबर में भी लिखना पड़ेगा, 5 नंबर में भी याद करना पड़ेगा। अभी जितना मैं ये वर्ड लिखा है, ये जितना भी है, ये 4 नंबर में एकदम सेम टू सेम लाइन बाय लाइन लिखाएगा, इसको याद करना पड़ेगा। क्योंकि जो संकेत अभी दिया है किताब में, ये परीक्षा में नहीं देता, परीक्षा में केवल क्वेश्चन क्या ही बात करता है, इसलिए आपको इसे याद करना पड़ेगा कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, इसलिए यह 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग अपना मैथ बनाएंगे। कैसे देखेंगे, यहाँ से प्रश्न से यहाँ से कमा रहता है। क्या बोला है क्वेश्चन भाई, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मीन्स क्या होता है, स्क्वायर। आइए बारी बारी से हम लोग स्क्वायर करते हैं। पहले इसका करते हैं, 3Q क्या करेंगे, स्क्वायर, वर्ग बोला है ना, स्क्वायर कर देगा, वर्ग में से स्क्वायर होता है। अगर कहता है घन, तो घन मतलब क्या होता है, क्यूब। अब वही अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में वर्ग नहीं बोला है, क्या बोला है, घन। तो बस खाली यहाँ से चेंज होगा। अगर जो बच्चे समझ गया तभी समझ गया, 4 और 5 में कहानी क्या है। अभी क्या बोला है, वर्ग बोला है ना, तो वर्ग कीजिए। 3Q का स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर करने आता है, 9Q स्क्वायर हो गया। इतना कर दिया है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा हमको। देखिए तो क्या प्रूफ करना है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 इसे लगाना है ना, 3 के रूप में लिखना है। तो इसे सेट करते हैं हम लोग, यहाँ से जस्ट इसके नीचे बराबर देंगे, इसे 3 के रूप में लिखते हैं। लेकिन तो इसमें 3 हम काट लेंगे, तो 3 जब कॉमन ले लेगा तो क्या होगा, 3 गुना क्या होगा, 3Q स्क्वायर। जब हम इसे गुना करेंगे तो फिर तो नहीं चलाएगा, तो इसमें 3 कॉमन ले सकता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इसको 3 कर देंगे, ऐसे हम क्या मान लेंगे, ए क्या मान लेंगे, सर ए में कहा मानेंगे, क्यों नहीं मान सकते हैं, आप नहीं मान सकते, मान सकते हैं, लेकिन एम के रूप में किताब बोला है ना, तो 3 ये फिक्स रखिए, एम ही मानेंगे, 3 ऐसे क्या मान लेंगे, हो गई। लेकिन लिखना पड़ेगा जहाँ एम बराबर क्या माने, 3Q हो गई। अब इसका करते हैं, 3Q प्लस 1 घेर के इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हल करने आता है क्या आप सभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई 2ab को बीच में लिखता है, कोई 2ab को लास्ट में लिखता है। ये सीखते हैं, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ए स्क्वायर 3Q का स्क्वायर। अब प्लस क्या करते हो, प्लस 2ab कर देते हैं, 2ab तो 2 गुना क्या होगा, ए का मान क्या होगा, 3Q गुना बी का मान कितना होगा, 1। अब प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, मतलब क्या, 1 का स्क्वायर। सही है। इसके बाद हम लोग इसे हल करते हैं, स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, पीछे है देखिए, 3 का 9 होगा, ये Q स्क्वायर हो जाएगा।
ये कितना होगा? द्वितीय 6 ना होगा, तो 6 क्यू हो जाए, क्यू है ये, अब +1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक, अब इसे भी सेट करना है हमको, ये तो हो गया, लेकिन इसे एम के रूप में लिखना है। देखिए तो कॉमन क्या लेंगे? कॉमन हम हफ्ता में वीडियो में सहाय को छोड़ देंगे, क्या क्या देखिए प्रूफ क्या करना है। देखा 3m हो गया है, प्रूफ हो गई बात। अब की बार क्या प्रूफ करना है? 3m+1 प्रूफ करना है, तो मतलब +1 को छोड़ देना, +1 तो आइए गया है, इसको छोड़ देंगे, हम इतना में कॉमन लेंगे, तो 9 में 6 में कॉमन होगा, 3 कॉमन हो जाएगा। जब मैं 3 क्यों कॉमन हो सकता है, लेकिन क्यों कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि केवल 3 के रूप में लिखना है, केवल 3 कॉमन लेंगे ना भैया। ठीक है, सीखिए यहाँ से, जब 3 कॉमन ले लिया कितना होगा? 3q स्क्वायर, 3 नहीं का 2q हो जाएगा। कुछ यही पर बात देंगे, बंद कर देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। 3 हो गया, 3 हो गया। इतना को हम क्या मान लेंगे? इतना को शॉर्ट में क्या मान लेंगे? 3 बचल है, ऐसे क्या मान लेगा? शॉर्ट में क्या मानेगा? जहां लिख दो किसको एम माने हैं आप? जहां एम बराबर करता है, हटा क्या मान रहा है ना, तो 3q स्क्वायर + 2q। देखा था और क्या प्रूफ करना है? देखिए तो दबा बोला है 3m या 3m+1 के हाँ हो गई। अगर अभी और कहता था, अभी किसको स्क्वायर करते थे इसका था, लेकिन अब बोला है नहीं, दूरी को बोला है, 3m बोला है, 3m+1 बोला है, हो ही गया। और इसमें और बोलता था, अब किसको करता है? इसका करता, लेकिन अब नहीं करेगा। आइएगा 3m आइएगा, 3m+1 आइएगा, तो अब क्या लिखेगा आपका? एक लाइन छोड़ करके आता लाइन किसको लिखने आता है? किताब से जो क्वेश्चन में दिया है वो देख करके केवल दर्शाइए कि छोड़ दीजिए, दर्शाइए कि हटा दीजिए, बाकी सब छाप दीजिए। कहाँ छपाएगा क्या बताएगा हमको? आता है, देखिए तो किताब में दिखाई दे रहा है, कहाँ छपाएगा? अतः किसी धात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक f के लिए क्या बोला है? किसी पूर्णांक f के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या कर देंगे? हो पीडी, मतलब का प्रूफ साबित हुआ, प्रूफ हुआ। छपिए, देखिए आप सभी को समझ में आया है ये? देखिए तो ये जो हम पहले ही बोला है कि जो ये इतना लाइन है ये हमेशा लिखाएगा, 4 नंबर और 5 नंबर में एकदम लाइन बाई लाइन लिखाएगा, इसके आगे चेंज होगा। सीखिएगा क्या बोला है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो इसलिए यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये लिखाएगा तो लिखाएगा प्रश्न से। और प्रश्न अब क्या कह रहा है? इसमें बोला है वर्ग, तो मैं वर्ग किया है, स्क्वायर किया है। अगर कहता घर, अरे क्यूब, अरे अगर कहता घर तो मैं क्या लिखते हैं? पावर में 3 लिखता, बस हो गया, बना देंगे, हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 5 नंबर, कोई क्वेश्चन लिखिएगा? देखिए तो आज नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है। जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोला है? घन।
9 प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का होता है। आइए बनाएंगे। पता है तो पहला बेट क्या लिखेंगे यहाँ से? कोई बता सकते हैं पीछे बंधु? क्या लिख सकते हैं? माना की आप मत कीजिए। माना की धनात्मक पूर्णांक ए है। अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए यह है 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। हो गया। मैं पहले ही बोला है कि ये लाइन लिखाएगा प्रश्न से। यहाँ से कमर आता है। अब बताइए हमको इसमें क्या बोला है? घन। घन मतलब का पावर में 3। आइए पिछला में वर्ग बोला था, स्क्वायर कर रहा था, इसमें बोला है घन, इसमें क्यों करेगा? आइए 3q पावर में 3 लेंगे ना हो। आइए हल करेंगे। 27 क्या होगा? 3 का 9 9 दिया 27। ये क्यू का भी क्यू करेंगे ना, क्यू आंसर जी नहीं। इसको भी सेट करना पड़ेगा। देखिए किस रूप में बोला है लिखने के। देखा तब 9 प्लस मतलब कि 9 9 के रूप में लिखा है बोला। अरे मतलब 9 9 के रूप में बोला है ना लिखने के लिए। आइए इसमें से 9 काटेंगे। पिछला वाला में 3 3 बोल रहा था तो 3 का मैच। इसमें बोला है 9 9 तो 9 कॉमन ले लेंगे। केवल 9 लेंगे यहाँ से कॉमन। तो 9 आपको तो बताइए तो 9 दिया 3 हो गए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? 9 ऐसे क्या मान लेंगे? इसमें शर्त है कि जिसको आप एम माने हैं तो इसको लिखना पड़ेगा। आप किसे एम माने हैं? तो जहाँ एम बराबर क्या हो जाएगा? 3q पर इसी को नहीं माने हैं। एक होल 9। अब यहाँ तो रहा है प्रूफ करने का, इसको लेंगे और उसको कर देंगे। आइए अब क्या होगा? 3q प्लस 1 क्या होगा? पावर में 3 हल करेंगे। लेकिन आप लोग को हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 9th का, a प्लस b का होल क्यूब। याद है? a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसे होता है, देख लीजिए, a प्लस b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ऐसा फॉर्मूला होता है। इसी को हम तोड़ भी सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन आइए आसान पड़ता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आइए उसमें सेट करते हैं। भाई a का काम करेगा या b क्या काम करेगा? तो आइए a क्यूब 3 का क्यूब प्लस क्या बोल रहा है? b क्यूब 1 का क्यूब प्लस क्या बोला है? देखिए तो 3ab का 3 इंटू a का मान कितना है? 3q और गुना b का मान 1 और फिर यहाँ से इंटू a प्लस b 3q प्लस 1। सही है? नहीं समझ में आया? a के बाद फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फॉर्मूला तो सेट है। अब हल करते हैं यहाँ से हम लोग। क्यों करेंगे? कितना आएगा? 27 हो जाएगा। क्यूब पर क्यूब, ये 1 का क्यूब तो 1 होगा। अरे 1 के पावर कुछ भी 1 नहीं होगा। अरे 1 गुना 1 गुना 1 1 ना होगा 1। अब प्लस 3 का 9 गुना 1 9 ना होगा तो 9 क्यूब इंटू कितना होगा? 3q प्लस 1। अभी हल कीजिए। अभी इंटू हमको तोड़ना पड़ेगा। 27 क्यूब अब प्लस कितना होगा? 1
प्लस 9 27 क्यू आई इंटू क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। नहीं समझ आया? और जब आप अंक में गुना करेंगे तो इसमें नहीं गुना होगा, 9 27 हो जाएगा और क्यू क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 एक का हो जाएगा 9 हो गया। और आंसर थोड़ी ना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैं बन गया लेकिन इसको सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए तो हमको क्या प्रूफ करने को बोला है, 9 प्लस 1 बोला है। देखिए तो प्लस 1 आया है कि नहीं आया है, मतलब कि इसको हम लास्ट में करना पड़ेगा। नहीं, इसको लास्ट में करना पड़ेगा। आइए से सेट कर लेते हैं, इसको मिटा दे का फॉर्मूला बाबू। अगर कोई है तो लिख लीजिए इसे, याद है? ठीक है, सीखेंगे यहाँ से। बताइए थोड़ा सा, देखिए बबुआ पीछे तो देखिए 27 क्यों हो गए, हो गया यहाँ से। इसको जानते हैं क्या करेंगे हम, इसको लास्ट में कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस कितना है 27 क्यू स्क्वायर है, अब प्लस कितना है प्लस 9 क्यू अब प्लस 1। ये उठ के वहां चल जाएगा, लास्ट में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 9 के रूप में लिखना है ना, इतना वैसे क्या लेगा 9 कॉमन ले लेगा, केवल 9 क्योंकि 9 के रूप में लिखना है। 9 जब हम कॉमन लेंगे तो पोस्ट ऐसे कर देंगे, 9 27 हो जाएगा 3 क्यू पर क्यू, 9 3 क्यू स्क्वायर, का 9 हट गया तो क्या हो जाएगा क्यू, पोस्ट बांध देंगे अब प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे 9, अब इतना को क्या मान लेगा, इतना जो है ना इसको शॉर्ट में क्या मान लेगा, इसको शॉर्ट में क्या मान लेगा 9 और शॉर्ट में क्या मान लेगा प्लस। जहाँ बताना पड़ेगा कि आप किसे ए माने हैं, किसको ए माने हैं, आप इसको ना माने हैं तो लिखेंगे जहाँ ए बराबर किसको माने हैं बंधु 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर, ये कितना है बंधु प्लस क्यू हो गया। अभी एक और का तो प्रूफ करना, देखिए तो किताबों में 9 हो गया और 9 प्लस 1 हो गया। अभी एक और है, कौन हो 9 प्लस 8। एक लड़का दिमाग लगा लिया कि सर ये बचल है, इसका भी कर दीजिए। आइए कीजिए 3 क्यू प्लस 2, क्या करेंगे होल क्यू हो गया। अरे 3 प्लस 2 का होल क्यू हो गया। जिस प्रकार ये बनाए हैं ना, जस्ट उसी प्रकार इसको भी हम लोग बनाएंगे। आइए हल कीजिए, a प्लस बी का होल क्यू, फॉर्मूला क्या बात है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस दिखाई दे रहा है प्लस 3 गुना 3 क्यू गुना 2 सही है का, इंटू ए प्लस बी तो 3 क्यू प्लस 2 सही है। यहाँ से कीजिए हल, क्या बताएगा बंधु 27 क्यू आई कितना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक होता है 2 के पावर क्यू, बहुत सारे लोग 6 कह दे, गलत है। और 2 का क्यू 8 होता है, और 2 2 का 4 4 2 का, अरे 2 गुना 2 3 बार करेगा, 2 2 का 4 4 2 का 8 हो जाएगा प्लस। देखिए 3 का 9 और 9 2 का 18 क्यू, आई 2 क्या लिखा है 3 क्यू प्लस। अब छापिएगा, दिखाई नहीं दे रहा नीचे, ऊपर का आ जाएंगे, पहले आप लोग छापिए, इधर हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए तो यहाँ से पीछे कोई बनाए हैं बंधु का, आइएगा देखिए तो 27 क्या लिखा है क्यू अब प्लस क्या लिखा है 8। यहाँ जानते हैं क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे,
अठारह का चौवन 54। क्यू स्क्वायर जानते हैं वो क्यू और क्यू का हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब प्लस है 18 दूनी का 36 है, ये क्या हो जाएगा, क्यों ना हो जाएगा। हो गया। बताइए फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, हमारे पास 8 करना है, क्या करेंगे 8 को साइड कर देंगे, 8 को साइड कर देगा, ये साइड कैसे हो 27 क्यू क्यू प्लस क्या करेंगे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस क्या होगा क्या लिखना है 9 के रूप में, देखने में 9 निकाल लेंगे, 9 निकाल लीजिए, 9 किया 27, 3 क्यू का क्यू हो गया, 9 का 54 हो जाएगा ना, हो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यही कितना होगा 36, 4 क्यू हो जाएगा ना। और प्लस कितना हुआ 8, अभी सेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे पीछे बदलू 9, इतना को क्या मान लेगा, और इतना का मान लेगा ए, तो 9 ए प्लस कितना हुआ 8। लेकिन जवाब जहाँ ए बराबर, इधर मिटा देते हैं, रुकिए ना 1 मिनट, लोग ये लिख देते हैं, जहाँ ए बराबर कितना है बंधु देखिए तो 3 क्यू और क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस कितना है 4 क्यू, सब जीरो हो गया का 9 हुई गया, और 9 प्लस 1 उधर हुई गया, और 9 प्लस 8 हुई गया। और तब वाला लाइन किस बच्चे को आएगा लिखने के लिए, क्वेश्चन से लिखने आएगा, जानते हैं कैसे, दर्शाइए का हटा देंगे और बाकी सब छाप देंगे, क्या बताया कहाँ से छपाएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का होता है, क्या कर देंगे हो बंधु पीढ़ी रूप हो गया। हम लोग का पूरा पाठ खत्म हो गया, एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग चलेंगे अब अगला पाठ में 1.2। अब यहीं से पढ़ाई हम लोग स्टॉप करते हैं।